खुदा के पाक कलाम में लिखा है, जीसस ने अपने आने से पहले कुछ घटनाओं का वर्णन किया। उसने कहा मेरे आने से पहले बहुत कुछ होगा, इंक्रीज होंगी चीजें, सुनामी आएगी, भूकंप आएंगे, वॉर्स होंगी, बहुत कुछ होगा, अकाल आएंगे, गवर्नमेंट्स बदल जाएंगी। आप पढ़ सकते हो मैथ्यू 24 और लूका के अंदर भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। जॉन इस बारे में बहुत कम बात करता है, क्योंकि जॉन मैं बिलीव करता हूं लवर्स के लिए लिखा गया है, वो लोग जो खुदा के प्रेमी हैं, क्योंकि वो होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के बारे में बहुत कुछ लिखता है। पर जानते हो लूका और मत्ती और मरकुस ने बहुत कुछ कवर किया है। पर आपको पता है मत्ती खूबसूरत बात बताता है कि जीसस ने अपने आने के बाद एक ऐसा खूबसूरत दृष्टांत कहा तेल के बारे में। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने उसका ऑयल का दृष्टांत पढ़ा है। बाइबल कहती है 10 कुंवारियां हैं, उन 10 के पास ऑयल भी है, मशाले भी हैं, और इन सबको दो चीजें पता है, दूल्हा आएगा और दूल्हा मशालों को देखेगा। अगर मशाल जलनी बाकी है तो ऑयल तो चाहिए ही, क्योंकि मशाल चलती ही ऑयल की वजह से। आप जानते हो कभी कभी हम लोग जब भी छोटे होते थे, तो अभी इन्वर्टर का जमाना है, उन दिनों में एक लालटेन होती थी जो बहुत अंदर तक जाती थी, उसको जलाया करते थे। आपको पता है वो लालटेन इतना डीप तक अंदर हम डालते थे और वो कैसे ऑयल को कंज्यूम कर करके वो जलती रहती थी। मैंने वो देखी है। और कभी कभी जब हम उसको जलाते थे तो पहले कुछ सेकंड तक काला धुआं निकलता था, याद है? या गुड। दूरदर्शन का जमाना था वो, है ना? मुझे पता है, मैं स्कूल टिक 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 टिक, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, है ना? बहुत मजे वाले वो दिन थे। आजकल मोबाइल ने बच्चों का बचपन ही छीन लिया है। बचपन क्या होता है वो तो मुझे पता है। क्या हमने, किसी ने कहा अगर आप सारे कजिन्स नानी के घर पे लाइन वाइज कभी नहीं सोए हो, तुमने बचपन देखा ही नहीं है। है ना? बहुत मजा आता था। खैर चलिए, ये बचपन की बात नहीं है, अब हम बड़े हो गए हैं, वचन सीखेंगे। सुनिए, आप जानते हो परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह ने अपने आने से पहले अपने आने की बातें कहने के बाद उसने कैसे तैयार होना है ये बताया, हम कैसे रेडी हो सकते हैं। बाइबल बताती है 10 कुंवारियां थी, 10 के पास मशालें और ऑयल था, और उन्हें पता था दूल्हा कभी भी आने वाला है। एंड यू नो द बाइबल सेज उनके पास एक्स्ट्रा कुपियां भी थी। आपको पता है ये कुपियां और मशाले अलग हैं। ये देखिए, ये मशाल, ये कुप्पी, ये अलग से क्यों है? ताकि जब खत्म हो। अब बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा कुछ बहनें थी जिनके पास कुप्पियों में भी ऑयल था, मशाले भी थी। कई ये कुप्पी, कई ये तेल। अब आप सभी जानते हैं तेल पवित्र आत्मा को दर्शाया जाता है। पवित्र आत्मा कहां है? अभी आपके अंदर। कुप्पी किधर है? तेल कहां है? कुप्पियों के अंदर। अब पवित्र आत्मा कहां है? तो कुप्पी कौन सी? कुप्पी क्या हुई? आप हैं। आप कुप्पी हैं, आपका इनसाइड कुप्पी है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मशाल तो सबकी जल रही है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, पर क्या कुप्पियों में ऑयल है? अवर एक्सटर्नल टेस्टिमनी इज फैंटास्टिक। हमारी बाहर की गवाही बहुत अच्छी है। यहां पर आप भले गरम गरम चाय हम पे गिरा दो कलीसिया में, हम गाली नहीं देंगे। आप ठंडा पानी हमारे मुंह पे मार दो कलीसिया में ही, हम गाली नहीं देने वाले आपको। आप पूरे चर्च को खाना खिला दो, हमें हर्ट होगा लेकिन हम कुछ बोलेंगे नहीं। हमारा बाहर का गवाही बहुत अच्छा है, हमें इज्जत से प्यार है बहुत अपनी। हम कभी नहीं चाहते कि कोई मेरे लिए हमारे बारे में गलत सोचे। योर एक्सटर्नल टेस्टिमनी इज अमेजिंग, आपका मशाल हमेशा जलता है। बट कितने लोग हैं जो ये कह सकते हैं ब्रदर हमारी कुप्पियां भरी पड़ी हैं,
आपको पता है जो 5 कुंवारियां रह गई, वो क्यों रह गई? क्योंकि उनकी एक्सटर्नल टेस्टमनी बहुत अच्छी थी, पर उनका भीतर बिल्कुल अलग था। आज आपको बहुत सारे लोग चर्च में मिलेंगे जो सिर्फ एक्सटर्नली आपसे अच्छा चल सकते हैं, पर अंदर वो कुछ और है। गौरंग बेटा तू इधर आ जा। देखो मेरे मन के विचारों को, कैसा है? माइक तो दो उनको जल्दी जल्दी से। ये सेल है ना, बात में मत डाला करो, डाल के रखा करो प्लीज। हमेशा आप लोग ऐसे ही करते हो। प्रभु आप दोनों को बहुत आशीष दे। कभी कभी गुस्सा ऐसे जाहिर कर देना चाहिए कि गुस्सा लगे ही नहीं, ऐसा लगे शराब दे रहे हैं जैसे हम। आइए आइए जल्दी से आ जाइए। कैसे हैं आप? अच्छे हैं आप? एकदम बढ़िया। घर पे सब कैसा है? बढ़िया। मोटे इधर आ। अभी जो भी नेगेटिव बोल रहा हूं ना, मैं मुंह से नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने थॉट्स को वर्ड्स में लेके आ रहा हूं ताकि आप समझ पाओ मेरे मन में। जो भी नेगेटिव बोल रहा हूं ना, आप देख लो। और कैसा है? बढ़िया। बढ़िया। घर में सब ठीक है? सब बढ़िया। मोटे। और जॉब वगैरह चल रहा है। पता नहीं काम करता भी होगा कि नहीं, फोकट की पगार देते लोग इसको। अच्छा, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये सब मन में चल रहा है। और बता, और बता, और बता। चल रहे हैं। और मेरी माँ ने ना मेरे को नाजों से पाला है, पर तेरी माँ ने तेरे को अनाजों से पाला है। ये मैं मन में बोल रहा हूं, मैं मुंह पे नहीं बोल रहा हूं। ऐसा लगता है यहां पर लोग एक हफ्ते से नहीं हंसे, लेकिन बाहर से। और बता, और बता, और बता। कितना आउटसाइड लाइफ अलग है, इनसाइड कितना अलग है। एक प्रॉफिट ने कहा, ही इज अ मैन फ्रॉम यूएस, अमेरिका से। उसे कहा द रियल क्रिश्चियनिटी इज योर आउटसाइड एंड इनसाइड लाइफ। मतलब दोनों एक हैं, दोनों को करस्पॉन्ड, मतलब सेम है दोनों। किस करना एक्ट है लव का। जब हम बच्चों को उठाते हैं, हम उनके सर को, उनके गाल को चूमते हैं। जब आप किसको किस करते हैं तो एक्चुअली आप एक्सप्रेस करते हैं आई लव यू। बट क्या यहूदा इस्करियोती के किस में प्यार था? नहीं था। ग्रीड थी, सौदा था। मैं बड़ा हैरान हो गया। मैंने रिसेंटली 2 लोगों की कॉन्वर्सेशन सुनी जो बात कर रहे थे एक बंदे के लिए, और सोच रहे थे कि एक कह रहा था कि यार छोड़ यार, अभी से मैं उससे बात नहीं करूंगा। लेकिन सडनली उसने एक ऐसा वर्ड कहा, मुझे पता चला कि रिश्ते ऐसे भी होते हैं। उसने कहा छोड़ यार, खराब मत कर, काम पड़ सकता है। मैंने कहा प्रभु ये रिश्ते, व्हाट अ पैथेटिक लाइफ। मैं किसी से इसलिए रिश्ता रखूंगा क्योंकि मुझे आप में काम है। खुदा ऐसी जिंदगी देने से पहले ना मुझे उठा ले। ट्रस्ट मी। प्रभु आमीन। आप मत बोलो, मैं बोल रहा हूं, काफी है। सीरियस लो, सीरियसली लो। कम ऑन, बी सीरियस। कहीं आपका किसी से रिश्ता इसलिए तो नहीं है क्योंकि आपको उसमें काम पड़ रहा है। सोचो ब्रदर, आपकी कुप्पी खाली हो चुकी है। नहीं यार मत कर, काम पड़ सकता है। काम आते हैं ये बंदे, पाल के रख। खुदा ऐसी घटिया सोच को बदल दे आपकी। मैं आपसे इसलिए रिश्ता रखूंगा क्योंकि मुझे आप में काम है। मैं आपके सामने कहता हूं खड़े होके, खुदा ऐसी लाइफ देने से पहले मुझे उठा ले। आई डोंट वॉन्ट इट। परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं जब भी किसी से अच्छा चलता हूं ना, तो इसलिए नहीं चलता हूं कि मुझे उसमें काम है। मैं इसलिए करता हूं बिकॉज आप उसी बाप की संतान है जिसका मैं हूं।
और मुझे पता है चाहे हमारे बीच में यहां पर कितने भी नोक झोंक हो, लेकिन एक दिन एक घर में हम एक साथ रहने वाले हैं सब। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उन कुंवारियों से सीखो जिनके पास ऑयल नहीं था। ऑयल है क्या? ऑयल पवित्र आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। मैं दो तरह की बातें आपके साथ करना चाह रहा था, एक आपके लिए और दूसरा आपके हालातों के लिए। मैं सबसे पहले इन 5 कुंवारियों का एग्जाम्पल आपकी लाइफ के लिए लेना चाहता हूं, उसके बाद मैं इस पे आऊंगा, क्योंकि मेरे पास अभी भी 15 से 17 मिनट है। बड़े ध्यान से सुनिए। याद रखिए, जिस जिंदगी को आप जी रहे हो ना, वो जिंदगी बगैर पवित्र आत्मा के नहीं जी जा सकती है। बाइबल कौन समझाता है? प्रेयर कौन करवाता है? प्रचार कौन करवाता है? पाप को रियलाइज कौन करवाता है? अगर वो ही दुखी है, कैसे बढ़ोगे? अगर वो ही आपसे नाराज है, अगर उसके और आपके बीच में गैप है, ब्रदर, हाउ कैन यू ग्रो? जो तुम्हें उठाता है, तुमने उसको लात मारी है। आपको पता है जीसस होली स्पिरिट को कितना ऑनर करता था? पिता मुझ में रह के अपना काम करता है। एक्सक्यूज मी लॉर्ड, आपके अंदर पिता है, पिता तो स्वर्ग में है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है। जीसस कभी कभी पवित्र आत्मा को पिता कहता था। व्हाट अ ऑनर, व्हाट अ रिस्पेक्ट। कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब आप सुबह नींद से उठते हैं, कभी कभी आप उसे नमन करते हैं, थैंक यू मुझ जैसे व्यक्ति के साथ रहने के लिए। थैंक यू ब्लेसेड होली स्पिरिट, यू आर सच अ ब्लेसेड होली स्पिरिट। कितने लोग हैं जो उसे कहते हैं थैंक यू मुझे स्टेप बाय स्टेप लीड करने के लिए, थैंक यू मेरे अंदर ये दिखाने के लिए कि यीशु ने मुझसे कैसा प्यार किया, थैंक यू मुझे जीसस की मैजेस्टी दिखाने के लिए कि वो जो स्वर्ग पर विराजमान है वो कैसा है। आप जानते हो कितना अमेजिंग पर्सन है वो। आपको पता है, मैंने उसको रोते हुए सुना है। होली स्पिरिट इस अर्थ पे सिर्फ एक ही वजह से रोता है, जस्ट वन रीजन। आप जानना चाहते हो वो रीजन? जब आत्माएं नरक में जाती है, वो टाइम होता है, वो ब्रोकन हो जाता है और वो अपनी ब्रोकननेस आपके साथ शेयर करता है। कम ऑन, कुछ कर तू, मैं अर्थ पे आया हूं तुझे यूज करने के लिए। कम ऑन, अवेलेबल रहे ताकि मैं कुछ कर सकूं तेरे द्वारा। मैंने अपने आप को अवेलेबल रखा है। शायद आपको लगेगा मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूं, पर परमेश्वर मुझे जानते हैं, मैं प्रभु की आत्मा के लिए समय असमय तैयार रहता हूं। समटाइम्स मैं 2:30 बजे सोता हूं ना, अगर मुझे 5 बजे वो उठाता है प्रे, और प्रे करने के बाद पता है क्या बोलता है? वापस सो जा बोले तू। कितने लोग हैं जिन्होंने अपने खाने पर, अपनी बातचीत पर इतना कंट्रोल रखा है, आपकी बॉडी इतना आपके अंडर में है कि पवित्र आत्मा जब चाहे आपके बदन को फिलिप्पुस की तरह उठा के कहां भी लेके जा सकता है। क्या कहती है बाइबल? वो फिलिप्पुस को उठा के लेके गया। कुछ लोग वो इतना खाते हैं, कुछ लोग इतनी बातचीत करते हैं, उन्होंने अपने शरीर को इतना स्ट्रॉन्ग करके रखा है कि कई बार होली स्पिरिट चाहकर भी उनको वश में नहीं कर पाता, क्योंकि शरीर बड़ा प्रबल है। उठो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में पढ़ो, परीक्षा में न पढ़ो, कुछ नहीं करते वो लोग। दूसरी बार उठो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पढ़ो, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। थर्ड टाइम जीसस से क्या कहा? क्या आपको पता है आप प्रार्थना क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपका शरीर आपको करने नहीं दे रहा है। इतना बदन हावी। कितनी बार मैं आप लोगों को बोलता हूं, भूख मिटाओ, पेट मत भरो। कितने भाइयों को मैं समझाता हूं, जब भी आप खा रहे हो उतना खाओ जिसको खाने के बाद आपको भूख इरिटेट करना खाली बंद कर दे। नहीं, मंगाया है ना, खाते जा।
खाते जा, खाते जा, बटन के खुलते तक खाना खाते। सबसे पहले मैं आपकी लाइफ के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। ब्रदर, विदाउट ऑयल लाइफ नहीं है। आपकी गाड़ी ऑयल के बगैर खराब हो जाती है, लाइफ चलेगी? कितने लोग बाइक चलाते हैं, टू व्हीलर मेरी तरह? कभी कभी आपने देखा है हमारी गाड़ी में से काला धुआं स्टार्ट हो जाता है, फिर क्या बोलते हैं, जाओ पीयूसी करवाओ के आओ, ऑयल चेंज करवा के आओ। अरे विदाउट ऑयल गाड़ी नहीं चलती है, तुम्हारा लाइफ कैसे चलेगा? भरकर रखो अपने आप को इस ऑयल से। जानते हो जब दूल्हा आया तो कब आया? आधी रात को। यीशु हमेशा तब आएगा जब आपको कॉन्शियस भी नहीं होगा। और आके कहता है, उनको लेके गया, 5 कुंवारियां वो पीछे से आ रही हैं, प्रभु हमें भी ले चल। क्या कहा उसने? द्वार बंद हो चुका है। प्रभु क्यों नहीं लेके जा रहे उनके पास? इनको पता था ये वो लोग नहीं थे जिनको मैंने शॉक किया है। दे नो एवरीथिंग, मैं कभी भी आ सकता हूं और मैं आने पर क्या देखूंगा ये उनको पता था, बट वे अवेयर नहीं थे। आपको पवित्र आत्मा से भरना है? कितने लोग हैं यहां पर जो आत्मा से भर के जिंदगी जीना चाहते हैं? चलिए मैं आपको एक की देता हूं। अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जिंदगी जीना चाहते हैं, मैं आपको एक चाबी देता हूं, और इसके सिवा कोई शॉर्टकट नहीं है। डोंट लिसन टू दोस्त जो आपको ये टीचिंग नहीं देते, जो पवित्र आत्मा के बारे में आपको नहीं सिखाते। ट्रस्ट मी, ये वो लोग हैं जो आपको पानी में विदाउट ट्यूब फेंक रहे हैं। अगर आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं ना, अपने समय में से समय निकाल के उसको समय दो। और जब आप समय देते हो तब यह भी चेक करो कि क्या आप प्रेजेंट हो, कि कहीं आप कहीं और हो। अपने समय में से समय निकालो और खुदा को समय दो। बाइबल रीडिंग के लिए, प्रेयर के लिए, अन्य भाषा में बात करो। जो कुछ आपको पता है हर रास्ता अपनाओ। वर्शिप करो, प्रेस करो, प्रेयर करो। जो कुछ आप कर सकते हो करो। और कभी भी आप देख रहे हो कि बस आधा घंटा हो गया, अब आपकी बॉडी आपको तंग कर रही है, उठ के भागो मत, बैठो। कभी कभी आप बिलीव करो, मेरा सब कुछ हो जाता है उसके बाद भी मैं बैठा रहता हूं। हालेलुया। अब आइए मैं आपको दूसरी जगह पे लेके चलता हूं। इस बहन को देखिए, खुदा का कलाम कहता है, वो एलीशा को कहती है, मेरे पास ऑयल के सिवा कुछ नहीं है। ऑयल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। और जानते हो एलीशा उससे क्या कहता है? चलो भाई, एक काम करो बहन, सारे बर्तनों को लो, थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते जाओ, सब भर जाएगा। और जानते हो जब वो ऐसा करती है, बाइबल बताती है पूरे जार जो हैं भर जाते हैं, और उसी को बेचकर वो अपनी जिंदगी निर्वाह करती है। आप जानते हो जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे, ऑटोमेटिकली आपके हालात भी बदलते जाएंगे। मैं आपको एक वर्ड दिखाता हूं, शायद आप में से कुछ लोगों ने इसको समझा नहीं होगा। आप लोग मत खोलिए, और बहुत फेमस वर्ड है, 6:33 मैथ्यू, थोड़ा जल्दी करिएगा। यहां देखिए सब, यहां देखिए मत्ती 6:33, यहां देखिए। इसीलिए, खाली ये पढ़ो, ये सेंटेंस पढ़ो, ये 4 बार कहो। अब आप मुझे बताइए, ये यहां पर ऐसा क्यों लिखा है पहले? खुदा जानता था लाइफ इतनी डिमांड्स और प्रेशर से भरी हुई है कि ये हो सकता है जो ये पहला काम है ये आखिरी पे हो जाएगा। आपको पता है लाइफ इज अ फुल ऑफ डिमांड्स एंड प्रेशर्स, दबाव। आज कई लोग जब घर से निकलते हैं, वो देखते हैं दूसरे के पास अच्छा फोन है, मुझे भी लेना है। ये उस जगह पे रहता हुआ इतना अच्छा फ्लैट है, मुझे भी रहना है। इसके पास ये गाड़ी है, मुझे भी रहना है। लाइफ इज अ फुल ऑफ डिमांड्स।
क्यों यीशु ने कहा कि पहले तुम उसके राज्य की खोज करना, तब उसके बाद उसने वस्तुओं का जिक्र किया? क्योंकि प्रभु जानता था वस्तुओं के पीछे जाते जाते ये इसको आखिरी कर देंगे, और बहुतों ने कर भी दिया है। बहुतों ने कर भी दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आइए यहां देखिए, मैं यहां पर हूं, पास पास से कहिए, बदर प्रेमानी सामने खड़े। ओके, डोंट डिस्ट्रैक्ट। जो मैंने टीचिंग दिया था ना आपको आधा घंटा पहले, वो इसी विषय पे दिया था। यू नो द बाइबल सेज, पहले, कहिए पहले। पहले क्या करना है? तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की। इनडायरेक्टली वो कह रहा है सबसे पहले जार को ऑयल से भरो। इसका रिजल्ट क्या आएगा? सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। कुछ लोग डिमांड्स और प्रेशर्स में आके, दबावों में आके, चीजों के पीछे जाते जाते इसे पिछला कर देते हैं। उस बहन को देखिए, प्रभु ने उसको क्या कहा, सॉरी एलिशा ने उससे क्या कहा? आपके पास क्या है? ऑयल को छोड़ कुछ नहीं, इनफ, बहुत है यही। मैं आप में से हर एक को इंकरेज करना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यहां देखिए, मैं आप में से हर एक को उत्साहित करना चाहता हूं जो अपनी जिंदगी में बुरे कठिन समयों से, बुरे हालातों से गुजर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है। उस पवित्र आत्मा के साथ संबंध रखो। संबंध रखते रखते आपके हालात बदल जाएंगे। अगर किसी ने यह मिस कर दिया है, मैं उन सबों को कहना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कठिन समय है, आप जिंदगी में देख रहे हो मैं सब कुछ खो चुका हूं, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, चाहे आप इसीलिए खो चुके हैं क्योंकि आपने गलतियां की और गलतियों के कारण आपने सब कुछ खो दिया। मेरी बाइबल पता है क्या कहती है? प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। प्रभु चरवाहा है। दूसरा वचन कहता है वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है। वो, उसके बाद लिखा गया है वो मुझे सुखदाई झरनों के पास ले जाता है। कौन? वो। उसके बाद लिखा है धर्म के नाम के निमित्त वो मेरी अगुवाई करता है। कौन? वो। हर आशीष मुझे वहां से मिलती है। लेकिन उसके बाद कलाम कहता है चाहे मैं घोर अंधकार की चराई में चलूं, खुदा मुझे कभी भी अंधकार में नहीं ले जाएगा। हो सकता है मैं चला जाऊं, लेकिन खुदा क्या करेगा? वहां लिखा है तब भी वो मेरे साथ रहेगा। बाइबल कहती है तुमने अगर अपनी गलतियों के कारण भी कुछ खोया है, वो तुम्हारे साथ रहता है वहां पर। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप अंधकार से निकल रहे हैं, कठिन समयों से निकल रहे हैं, परीक्षाओं से निकल रहे हैं, परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है। बैठो, उसके साथ सहभागिता रखो, अपने जार को ऑयल से फिल कर दो। मैं आपको कहना चाहता हूं आने वाले दिनों में हालात बदल जाएंगे। एलिशा ने उसे ये नहीं कहा जाओ नौकरी ढूंढो, कर्जा है ना, नौकरी ढूंढो, पैसे कमाओ, चुकाओ। एलिशा ने कुछ ऐसा कहा जो उसके प्रॉब्लम से मैच भी नहीं करता था। आप में से भी कुछ लोग यहां पर होंगे, प्रॉब्लम है और ये बता क्या रहा है, मेरे को तकलीफ है और बोल रहा है ऑयल ऑयल। क्या ऑयल? ऑयल किधर से? यही प्रॉब्लम है, अधिक पढ़े लिखे लोगों का यही प्रॉब्लम है। कुछ लोग है ना इतने पढ़े लिखे हैं, इतने एजुकेटेड हैं, वो इतने ज्यादा बुद्धिमान हैं कि प्रभु का वचन भी उनको समझ में नहीं आता कि बच्चों की तरह बनो। अगर हमारी कलीसिया के कुछ लोग यीशु के समय में जिंदा होते और यीशु काना नगर में आपसे मिलता और कहता पानी भरो, आप में से सब लोग उसको कहते पानी काहे को भरने का? क्यों? दाखरस खत्म हुआ है, अंगूर लेके आता हूं। प्रभु बोलता जा अंगूर लेके घर चला जा उधर से ही। जा घर चला जा, अंगूर धो के खाने जा। मेरा काम करने के लिए मुझे तुम्हारी चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती। मुझे मेरा काम करने के लिए तुम्हारे सोर्सेस की नीड भी नहीं है। पहली दाखरस तुम लोगों ने अंगूर से बनाई थी, वो अंगूर किसने बनाए थे? तुमने रस निकाला,
अंगूर मैंने बनाए थे। ये पृथ्वी में जो तुम बोते हो और पृथ्वी तुम्हें फल देती है, क्योंकि मैंने आज्ञा दी है कि जब ये लोग बीज बोएंगे तो देना। तू अंगूर की बात कर रहा है, अंगूर बनाता ही मैं हूं। मैं अंगूर वाला है। Our God is an awesome God. आपको पता है, कुछ लोग प्रभु की मदद करने की कोशिश करते। अब्राहम, मैं तुझे बेटा दूंगा, वो तो तूने नहीं दिया। इस्माइल पर ही तेरी कृपा बनी रहे। नो, नहीं है मेरा इस्माइल। आज से बहुत टाइम पहले मैं किसके घर में कॉटेज मीटिंग लेता था, और वो कॉटेज मीटिंग मैंने प्रभु की अगुवाई के बगैर स्टार्ट की थी। कुछ ही समय चली, फिर बंद हो गई। और जब मैं घर आया, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे माफ करना, ये मेरा पहला इस्माइल था, फॉरगिव मी। या वेरी सिंपली, ये मेरा पहला इस्माइल था, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। फिर मैंने कभी भी किसके घर पे मीटिंग नहीं चालू की जल्दी से, बहुत टाइम फूक फूक के, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है, विश्वासी आते हैं, चाय पानी कॉफी सब बनाते हैं। मुझे कभी कभी कोई कहता है ना, सिस्टर ब्रदर आप लोग आइए, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ हम लोग आएंगे, एक शर्त है। क्या? खाना नहीं बनेगा। और कुछ लोग तो मेरे भाई लोग मुझे देखते हैं। हम लोग क्यों जाते हैं किसके पास? वचन के लिए। हम लोग क्यों जाते हैं किसके पास? प्रार्थना के लिए। 15 लोग जाएंगे, 15 लोग का खाना बनाने के लिए वो सुबह से खड़े होंगे। गया ना संगति उनका। कभी कभी लोग मुझे बाहर से कॉल करते हैं ना, ब्रदर आप हमारे पास आ रहे हो, तो चर्च के बहुत सारे परिवार कहते हैं आप खाना खाओगे हमारे पास। मैं उनको हमेशा बोलता हूँ दोपहर को कोई खाना नहीं बनेगा, रात को मैं आपके साथ चलूंगा। क्योंकि पता है क्या होता है, हमें खाना खिलाने के चक्कर में लोगों की मीटिंग्स मिस हो जाती है। हम लोग खाना खाने आए, हम लोग खाना खाने आए आपके पास। I love the song of Anga Ernest Mall. रब दा कलाम लेके आए हा, यसू दा सलाम लेके आए हा, आए हा, यसू दा सलाम लेके आए हा, रब दा कलाम लेके आए हा, यसू दा। अरे हम आपके घर में शांति देने आए हैं, शलोम कहने आए हैं, हम आपको वचन देने के लिए आए हैं, और सब लोग मार्था की तरह। एक बार मैं एक घर में गया, मैं वचन बता रहा था, आधी फैमिली मेरे साथ बैठी थी, आधी किचन में थी। मैंने पूछा सबको बुलाइए ना, ब्रदर आ रहे आ रहे आ रहे, आप शुरू करो शुरू करो शुरू करो। मैंने बताना शुरू कर दिया, कोई भी नहीं आया। वो 6-7 लोग ही बैठे थे, 3-4 लोग अंदर बिजी थे। मैंने कहा सबको बुला लीजिए ना, हाँ बस आ रहे आ रहे। लास्ट में पूरी मीटिंग हो गई, पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, कोई भी नहीं आया। जैसे मीटिंग पूरी हुई, सब पाव भाजी। मैंने कहा बहन ये क्यों लेकर आए? भैया हम आपके लिए बना रहे थे। सच्ची बोलता हूं, मैंने उनके सामने ऐसा खुद को किया। कहा मेरे खाने की वजह से इन्होंने वो खाना छोड़ दिया जो मैं लाया था। वाइज बनो। अच्छा मैं आपको उल्लासनगर की एक बात बताऊं, कुछ कुछ कलीसियाएं हैं इसी बेस पे, पास्टर घर पे आए, खाना खाए, पानी पिए, लय करे। हर महीने आए पास्टर, आए पैर घुमा के जाए। पैर घुमा के जाए पास्टर, पैरों को काट के देता हूं, काट के शोकेस में रख दो जाके, पूरा घर बरकत, गंदी गंदी चींटियां कीड़े आएंगे पता चलेगा। क्या क्या करते हैं। एक फैमिली आई हमारे पास, उन्होंने मुझे पहली मीटिंग में इनवाइट किया, इधर आए थे, आप हमारे घर पे आइए। मैंने कहा ब्रदर मैं बाहर रहता हूं, मैं खुद के घर में ही हफ्ते में एक दिन आता हूं।
कभी कभी कोई मुझसे पूछता है ना, वो आपका नेफ्यू साहिल कौन से स्टैंडर्ड में, मेरे को भी नहीं पता है। कभी कभी मैं घर से पूछता हूँ, अरे साहिल कौन से स्टैंडर्ड में। आप जानते हैं कभी कभी मैं खुद ही देखो हफ्ते में 1-2 दिन आता हूँ और सैटरडे संडे मीटिंग लेके बाहर चला जाता हूँ। आपको पता है कभी कभी उल्लासनगर के मेरे भाई बहन मुझे कैसे ताना मारते, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं और लिखते हैं, हमें आपको उल्लासनगर में इनवाइट करना है, आप कब आ सकते हैं। मैंने ऐसे ऐसे ताने सुने। वो परिवार आया, उन्होंने कहा ब्रदर आप हमारे घर पे आओगे खाना खाने के लिए। आंटी थी, मैंने बहुत जेंटली उनको बोला, मैंने बोला आंटी मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं ना मिशन वर्क में बहुत बिजी हूँ, मेरा एक मिशन है, मुझे है ना वर्ड ऑफ गॉड को पूरे जगहों पे लेके जाना है, नहीं आओगे। मैंने भी बोला नहीं आएगा। उसके बाद चर्च नहीं आए, कभी भी नहीं आए। मैं समझ गया एक्चुअली ये नीड ऐसी है, हम आएंगे आप हमारे पास आओ, हम आएंगे आप हमारे पास आओ। नो सर, हमें आने में कोई दिक्कत नहीं है, अरे हम आ जाएंगे, आप बोलो मैं कपड़े लेके आता हूं, रह लेंगे आपके पास। लेकिन ये जो खाने पीने का सिस्टम है ना, बोलो बाजू वाले को भाई हाथ जोड़ो हाथ जोड़ो। एक बहन ने बोला हमारे घर पे मीटिंग चालू करो, हमने कर दी। हर बार नाश्ते बन रहे, हर जगह, हर जो भी मीटिंग होती है हफ्ते, हर जगह नाश्ते, पाव भाजियां, कचौड़ियां, खत्म हो जाए दूसरा लेके आते थे बाहर से, खाओ खाओ। मैं समझ गया था हम लोग ज्यादा दिन यहां नहीं रहने वाले। एक दिन बाहर का रास्ता देखना पड़ा। ये जब स्टार्टिंग में होता है ना बहुत अच्छा लगता है, फिर जब वो लोग चले जाते हैं और फिर आप लोग बर्तन धोना शुरू करते हैं, बर्तन धोते धोते अब आप बंद भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने ही कहा था हम खिलाएंगे। अब खिलाओ 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 और खिलाओ। अरे वो मत शुरू करो जो खुदा ने शुरू नहीं किया है। हर वो पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया है वो उखाड़ा जाएगा। किसी मैन ऑफ गॉड, चलो अभी मैं कुछ और बोलूं। आई डोंट नो कितने लोग मेरी बात को पॉजिटिवली लेंगे। 8 घंटे लगे खाना बनाने में और खाया कितनी देर में? 10 मिनट में। 10 मिनट के खाने के लिए 8 घंटे मेहनत। इतना खाने के लिए क्रेज है आजकल। ब्रदर हम गए थे, मटन नहीं मिला, फिर दूर से लेकर आए। अरे किसने बोला तुम्हें मटन लाने के लिए? भिंडी बनाओ। आप बिलीव करो, मुझे आज भी ऑर्गेनाइजर कॉल करते हैं ना, कहते हैं क्या खाओगे? भिंडी बोलता हूं। आपको शायद मजाक लगेगा, मैं खा लेता हूं। आई लव भिंडी, नॉट भिवंडी, भिंडी। ठीक है, अभी इस बार जाऊंगा ना फोटो निकाल के आऊंगा। जल्दी बन जाती है। मटन लाएंगे, उसको पूरा करेंगे। नहीं नहीं ब्रदर, आप तो प्रभु के दास हो, आप तो 2 गुने आदर के योग्य हो। इतने आदर के योग्य हैं तो एक काम करो, घर का पेपर मेरे नाम पे लिख के दे दो। घर आता हूं कल, लिख के दे दो मुझे कि आपके मरने के बाद वो मेरा है, तो मैं दुआ करूं आप जाओ। दो गुने आदर की योग्य है मतलब आप वचन नहीं सुनोगे, सारा दिन बस लोगों के ऑनर में जिंदगी जियोगे। आप सोचो मैं खुद के विरुद्ध प्रचार कर रहा हूं। हम चाहते हैं कलीसिया को खुदा मिले। क्या मेरा प्रचार किसी की मदद कर रहा है?
हम कभी आपके घर पे आए ना, कॉफी पिला दिया करो, ट्रस्ट में हम आशीष देके जाएंगे आपको। लेकिन आप सुबह से लग गए, नो सर नो। ये खाना पीना सब कुछ नहीं है। इवन द बाइबल सेज, चलो मैं आपको एक और स्क्रिप्चर बताता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको। 14:17 रोमन्स, यहाँ देखिए यहाँ। ओह अमेजिंग वर्ड। शायद आपको लगता होगा कि ब्रदर पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था आज। 14:17 अगर जल्दी लगाइए। क्योंकि परमेश्वर का राज्य परंतु धार्मिकता, मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। The kingdom of God is not food and drink. चलो कितने लोग चाहते हैं हम लोग आने वाले दिनों में खाना बंद करें नीचे वाला? ओ, जिनका हाथ नीचे है मैं समझ गया, आप कलीसिया पर ही निर्भर हो। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आई जस्ट वॉन्ट टू एनकरेज यू, अगर ऑयल है सब बन जाएगा। Come on, give a good clap for our Lord Jesus. सूरज भाई, आपका जो ये प्रचार है ना, आप हमारी सारी एंटरटेनमेंट खत्म करते जा रहे हो। यस यस, ऐसा ही हो। अरे जब तक एंटरटेनमेंट से बाहर नहीं निकालोगे, किंगडम ऑफ गॉड में कैसे आओगे? कहिए बाजू वाले को, पिकनिक ओवर, नाउ कम टू द बैटलफील्ड। बहुत आपने पिकनिक मना ली, अब बंद करो, अब आओ। इजबिल को मारना है, खत्म करना है। ये हु जनरेशन है हम। यू नो ब्रदर्स, आप जानते हो भाइयों बहनों, हमें खुदा येहू जनरेशन कहता है। मैं बहुत जल्दी प्रीच करने वाला हूं, अ जनरेशन ऑफ जेहू। बहुत सारे लोग नहीं जानते येहू कौन है। येहू वो परिवार है जिसको इजबिल को खत्म करने के लिए अनॉइंट किया गया था। आप जानते हो, वी आर अ जेहू जनरेशन। हमें इजबिल से लड़ने के लिए खुदा ने हमारा मसा किया है, हमारा अभिषेक किया है। एंटरटेनमेंट खत्म होगी तभी तो बिजनेस, तभी तो काम समझोगे ना। हालेलुया। आज कितने न्यूमरस वर्ड लगा दिए हैं, एक और लगा सकते हैं? पक्का? किसको वो वचन याद है जब यीशु ने कहा मुझे मेरे पिता के घर में रहना अवश्य है? जिसको याद है जल्दी से ढूंढिए। 2 अध्याय लूका खोलिए आप, जिस किसी को याद है देखिए, वहां लिखा रहेगा, क्या तुम नहीं जानते कि मुझे मेरे पिता के घर में रहना अवश्य है? जिस किसी को मिलता है जल्दी बताइए। ओके, यहां देखिए, नहीं ये तो पुराना वाला ही है। हाँ लगा लीजिए, 2:49। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, तूने हमसे ऐसा क्यों व्यवहार किया? देख तेरा पिता और मैं करते हुए तुझे ढूंढ परेशान थे। 49। तब उसने कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो, 12 साल का बच्चा? क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? इंग्लिश लगाइए। नहीं, कोई और वर्जन लगाइए, केजीवी या कुछ और। यहां देखिए, and he say unto them, how is that you sought me? Ye not that must be about my father's business? क्या तुम नहीं जानते मुझे अपने बाप के व्यापार को संभालना है? एक छोटा बच्चा कितना मैच्योर लेवल की बात कर रहा है। वो कहता है, जब यीशु मसीह 3 दिन के लिए खो गए और वो ढूंढते ढूंढते वापस आए और कह रहे थे, अरे तू था किधर? वो उन्हें कहता है, मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? तुम्हें नहीं पता है मुझे अपने बाप का काम देखना है? अभी भी आपको हर्ट होता है, मुझसे बात नहीं करते, प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलते, जय मसीह नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। आप यहां कब आओगे?
जब सारी बातें इसीलिए हटाई जाती हैं ताकि उसका काम हो। अरे कौन सी चर्च होती है जहां पर लोग परफेक्ट होते हैं? कौन सी कलीसिया होती है जहां पर हर कोई सिद्ध होता है? हर कलीसिया में थोड़ी पॉलिटिक्स होती है, हर कलीसिया के अंदर कुछ कमजोर और ढीले लोग रहते हैं, हर कलीसिया के अंदर ऐसे लोग रहते हैं जो कमजोर होते हैं। आपको पता है, सब कामों को साइड करके एक काम पे कंसंट्रेट होना चाहिए कि अगर मेरे शांत रहने से चर्च बढ़ रही है तो मैं शांत रहूंगा, अगर मेरे बोलने से चर्च बढ़ रही है तो मैं बोलूंगा। हर कोई खुदा के काम को सपोर्ट करना चाहिए ताकि रूहें बचाई जाएं, परमेश्वर अपने बच्चों को पा सके। खुदा आपको बहुत बरकत दे, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आई होप आपने आज कुछ लर्न किया। डिड यू लर्न समथिंग?